प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे ही होंगे और अच्छे होंगे। आज हम छठी कक्षा के हिंदी पल्लव पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 बाघ और बटोही पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पाठ में बाघ और बटोही यानी पोथी को लेकर क्या कहानी सुनाई गई है। इस पाठ में बहुत सारे चित्र देकर कहानी बताया गया है। इस कहानी में चित्र दे देकर कुछ बातें दी गई है, इसे हम चित्रकथा कहते हैं। यह पाठ एक चित्रकथा है। चित्रकथा यानी चित्र देखकर आप स्टोरी ना भी पढ़े तो भी चित्र देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया होगा। इस चित्रकथा में एक बुरे बाघ की चतुराई और बटोही का लालच दिखाया गया है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं यानी जानते हैं। एक बाघ इतना बुरा हो गया था कि शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन दलदल वाले तालाब के पास उसने सोने का कंगन देखा। इसे उठा लूं, शायद कभी काम आए। कोई इधर आए तो उसे कंगन का लालच देकर फंसाऊंगा, अर्थात फंदा डाला। मतलब एक बुरा बाघ था। वो बुढ़ापे के कारण शिकार नहीं कर पाता था। बुरा बाघ ने एक दिन दलदल वाले तालाब के पास सोने का कंगन देखा। तालाब के पास सोने का क्या देखा? कंगन देखा। कंगन यानी चूड़ियाँ जो औरतें और लड़कियां पहनती हैं। कंगन को बुरा बाघ ने उठा लिया और सोचने लगा, कोई इधर आए तो उसे कंगन का लालच देकर फंसाऊंगा और खा जाऊंगा, अर्थात फांदा डाला। प्यारे बच्चों, बुरे होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची? तरकीब यानी उपाय। बुरा बाघ को जब सोने का कंगन मिला तो उसने कंगन का लालच अर्थात लोभ देकर किसी को फंसाने की तरकीब सोची। तो आगे देखते हैं। थोड़ी देर में एक बटोही तालाब के दूसरे किनारे पर आया। तो बटोही तालाब के किस किनारे पर आया? दूसरे किनारे पर आया। बाघ ने उसे देखा। मुझे आदमी का मांस अच्छा लगता है और आदमी को शरण प्रिय है। मतलब थोड़ी देर में तालाब के दूसरे किनारे पर एक बटोही आया। बटोही यानी पथिक। और बाघ ने बटोही को देखा। वो जानता था कि आदमी को सोना प्रिय है और उसे आदमी का क्या प्रिय है? मांस प्रिय है खाने के लिए। तो बाघ ने कहा, अरे भाई सुनो, यह सोने का कंगन लोगी? तब बाघ ने कहा, अरे भाई सुनो, यह सोने का कंगन लोगी? मेरे काम का तो है नहीं। बटोही ने सोचा, सोने का कंगन जी ललचाता है, पर जान खतरे में डालने नहीं चाहिए। मतलब बटोही ने सोचा। जब बाघ ने बटोही को सोने का कंगन दिखाते हुए कहा, यह सोने का कंगन ले लो भाई, मेरे काम का तो है ही नहीं। बाघ की बातें बटोही को विश्वास नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, बाघ एक हिंसक जानवर है। बाघ हिंसक जानवर है, तो बाघ को कौन विश्वास करेगा? बाघ के पास जाओगे तो वो बाघ खा जाएगा, है कि नहीं? तो आगे देखते हैं। उसने यानी बटोही ने बाघ को देखा। कंगन
मैं ले तो लो, पर तुम्हारे जैसे हिंसक जानवर का विश्वास कैसे करूं? हिंसक यानी हिंस्र। तब बाघ ने कहा, तुम्हारा संदेह ठीक ही है। मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, पर अब एक सन्यासी की सीख से बदल गया हो। तुम आकर कंगन ले जाओ। मतलब बटोही जानता है कि बाघ हिंसक जानवर है। हिंसक यानी हिंस्र जंतु। लेकिन बुरा बाघ अपनी ओर से सफाई देते हुए कहता है कि उसने जीवन में बहुत पाप काम किए हैं, लेकिन अब एक सन्यासी की सीख से बदल गया है। तब बटोही ने बाघ को कहा, मैं उधर आया तो मेरी गंध पाकर तुम सन्यासी की सीख भूल जाओगे। इसका उत्तर में बाघ ने चतुराई से कहा, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। फिर बुरा हो गया हूँ। मेरे नाखून यानी नख घिस गए हैं, अर्थात घिस गए हैं मतलब क्षय हुआ। तुम डरो मत, तालाब में उतरो। तुम तालाब में आकर उतरो और इधर आकर कंगन ले जाओ। बटोही पर सोने का लालच ऐसा सवार हुआ कि बाघ का डर भूल गया। बटोही ने सोचा, लगता है बाघ सच कह रहा है, मैं उस पर जाकर कंगन ले लूं। मतलब बटोही कहा कि तुम मेरी गंध पाते ही, अर्थात मनुष्य का गंध पाते ही सब कुछ यानी सन्यासी की सीख भूलकर मुझे खा जाओगे। बाघ ने बहुत ही चतुराई से अपने को दुखी दिखाते हुए कहा कि नहीं भूलूंगा। अरे भाई, नहीं भूलूंगा। देखो, मेरे जो नाखून है वो घिस गए हैं, मैं शिकार ही नहीं कर सकूंगा। मेरी बातें विश्वास करो। जब बाघ ने कहा कि मेरी बातें विश्वास करो भाई, और आकर कंगन ले जाओ। बटोही ने बाघ की बातें सुनकर बटोही पर सोने का लालच ऐसा सवार हुआ कि वो बाघ का डर भूल गया और तालाब के उस पार जाकर कंगन लेना चाहा। उसने तालाब में 2-4 कदम यानी अर्थात 2 सारी खूस देते ही उसने तालाब में 2-4 कदम ही रखे थे कि बाप रे, मैं दलदल में फंस गया। तो बटोही ने कहने लगा, बाप रे, मैं दलदल में फंस गया। अर्थात मैं दलदलत माने बुकात हुमाई पड़िलू, कोई निकालो। मतलब जब बटोही दलदल में फंस गया तो बाघ अपने असली रूप में आ गया और कहा, हो तुम फंस गए, पर घबराओ मत। अर्थात तुम्हें आतंकित न होगा, मैं आकर तुम्हें निकालता हूँ। मतलब बाघ अपनी जो खासियत है, अपनी हिंस्र रूप में आकर दलदल में फंसे बटोही पर आक्रमण कर देता है। तब बटोही ने बाघ की असली रूप देखकर मन ही मन कहता है कि हाय, बड़ा मूर्ख हूँ, जो लालच में पड़कर मैंने विवेक त्याग दिया। जे कि कैसे बटोही अर्थात बाटरय जे मैं लुभत पुरी निजर विवेक त्याग दिलु बा विवेक हेराई पेलालू। मतलब इस तरह बटोही लालच में पड़कर अपने विवेक त्याग दिया और अपनी जान गवा दी। अर्थात जे बटोही एने दरे लुभत पुरी निजर विवेक माने कि हेरुआई पेलुआर बाबे निजर जीवन हेरुआब लगा हल। प्यारे बच्चों, बाघ ने किसका लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया? प्यारे बच्चों, बाघ ने किसका लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया? तो सुनो,
बाघ ने सोने के कंगन का लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। तो प्यारे बच्चों, बाघ की बातें सुनकर बटोही ने क्या किया बताओ तो बताओ। ठीक है, तो सुनो। बाघ की बातें सुनकर बटोही ने तालाब में उतरा। प्यारे बच्चों, तालाब में उतरते ही बटोही का क्या हाल हुआ जे जलाशयत नमार पिछते बाटोर की अवस्था हल। प्यारे बच्चों, तालाब में उतरते ही बटोही दलदल में फंस गया। तो प्यारे बच्चों, आखिरकार बाघ ने बटोही का क्या हाल किया? आखिरकार बाघ ने बटोही पर आक्रमण कर दिया। प्यारे बच्चों, चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें क्या सीख मिलती है? जो मरমৰ लरा ছোৱালী সকল, যে আমি এই পাঠটোৰ জৰিয়তে কি শিক্ষা পালোঁ? যে চিত্ৰকথা কি হৈছে? চিত্ৰকথা হৈছে ছবিয়ে কথা কয়, অৰ্থাৎ ছবিৰ জৰিয়তে আমি বহুত কিবা কিবি জানিব পাৰোঁ। ছবিৰ জৰিয়তে बहुत माने कि स्टोरी हुआ है। तो प्यारे बच्चों, चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें क्या सीख मिलती है? तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में विवेक से काम ले और लालच ना करे। अगर बटोही की तरह विवेक त्याग दोगे तो बटोही की तरह ही हाल होगा। आप यह बात हमेशा याद करके जीवन में आगे बढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हो कि यह पाठ आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।